नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर फिर से एक बार सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसी अफवाहें चल रही है कि क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर देंगे या फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन का मतलब है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा और अब भाजपा कोटे से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, जिसमें भाजपा को और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया, उसके बाद सियासत तेज हो गई। रविवार को नीतीश कुमार दिल्ली तलब किए गए और वहां पर सोमवार की सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। फिर अमित शाह से भी मिलने का उनका प्लान था, लेकिन फ़ोन से ही बातें हो गई, समय का अभाव था। और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्या बातें की, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि बिहार में या तो संभवतः विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, नए सिरे से चुनाव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जब सीटें जब से कम हुई उसके बाद से कयास चल रहे थे कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार फिर से चुनाव कराएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने फिर एनडीए का दामन थामा, निश्चित तौर पर उन्होंने कोई डील की होगी। लेकिन पटना के सियासी गलियारों में ये खबर तैर रही है और ये ज़्यादा चर्चा बन गई है कि नीतीश कुमार क्या रेल मंत्री बनेंगे या कोई और पावरफुल पद उनको दिया जाएगा, फिर से वो केंद्रीय राजनीति में चले जाएंगे और वो केंद्र में अब अपनी भूमिका निभाएंगे। पहले भी उन्होंने ऐसी इच्छा और मंशा जाहिर कर दी थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और भाजपा कोटे से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसी भी चर्चा चल रही है कि सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और जदयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम होगा। तो क्या बिहार की राजनीति इस ओर जाएगी? ऐसा होता बहुत संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वोटर्स हैं और जो खासकर नीतीश कुमार ने जिस वोट बैंक को बनाया है, खड़ा किया है, निश्चित तौर में पर उसमें सेंधमारी लग सकती है। वो वोट बैंक खिसक कर राजद की ओर भी जा सकता है। लेकिन कई तरह की संभावनाएं चल रही है। ऐसी भी बातें उठ रही है कि चिराग पासवान को खड़ा किया जाएगा भाजपा की तरफ से, वो भाजपा में विलय हो जाएगी उनकी पार्टी का, और वो अब भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। चुनाव भी हो सकता है बहुत, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने अगर नीतीश कुमार को अब खड़ा किया जाए तो नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और वैसे में तेजस्वी प्रसाद यादव का जो वोट बैंक इंटैक्ट है और उनका एक युवा चेहरा लोगों के बीच में एक जगह बना लगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कई विधानसभा में अपनी सभाएं की, लोकसभा के साथ साथ वो विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है और दिल्ली में अमित शाह और से जो फ़ोन पर बात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास पर जाकर जब नीतीश कुमार की लंबी बातचीत हुई, तो बिहार के संदर्भ में कि जदयू और बीजेपी का आगे का क्या स्टैंड रहेगा। लेकिन जो खबरें मिल रही है, जाहिर सी बात है, उसमें यही संभावनाएं जता जा रही है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं बिहार में जल्द से जल्द चुनाव हो और केंद्रीय नेतृत्व में उनकी पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है। अगर चुनाव तुरंत नहीं भी हो, चूँकि पिछली दफ़ा जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि इस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लेकिन भाजपा अब चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बिहार में हो और इसको लेकर बिहार में फिर से एक बार सियासी पारा तेज होने का संभावना लग रहा है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।